अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। 31 दिसंबर गुज़र गया, आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन। ये मेरी आज की दूसरी वीडियो है। सुबह भी आपके साथ कुछ मामलात पर गुफ्तगू हुई थी। अभी बहुत अच्छी मज़ीद ख़बरें जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ये जो नया साल है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है कि वो जो एक तब्दीली का ख्वाब देखा था पाकिस्तानियों ने, उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता अब हम वो जो बढ़ रहे हैं, तो वो जो एक धुंध थी वो ज़रा हटने लग गई। सबसे पहले तो पिछले 1 महीने से जिस मसले ने हमें जकड़ के रखा हुआ था, वो ये था आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाज़मत और उनकी जो तकर्री थी, उसके हवाले से मैं आपको आज पूरी तफसील दूंगा। उसकी काबीना ने बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला कर लिया और जो दूसरी सियासी जमातों का रिस्पांस क्या कह रहे थे, किस तरह किस बात पे माने, आज आपको वो पूरी तफसील बताएंगे। और इसके अलावा जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो बड़ी तेज़ी से हमें नज़र आ रहा है कि वो बदल रही है। जो प्राइम मिनिस्टर ने भी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं, उसकी भी कुछ आपको थोड़ी सी तफसील बताऊंगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या करने के लिए आ रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान भारत जो कुछ कर रहा है, किस तरीके से उसको काउंटर कर रहा है। और ये जो सारा इंडियन जो इमिग्रेशन अमेंडमेंट एक्ट था, इसके पीछे क्या साजिश थी, किस तरीके से उन्होंने काम किया, पाकिस्तान में किस किस ने उसका साथ दिया, ये मैं आज आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको बेल आइकन को भी इसको क्लिक कर दें, इसलिए कि ज़्यादा से जैसे मेरी वीडियो अपलोड होगी आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात चली जाए। अब आ जाते हैं जो बड़ी डेवलपमेंट है उस पर। काबीना का ख़ुसूसी इजलास हुआ, बुला लिया काबीना का ख़ुसूसी इजलास, और उसमें जो असल मामला था, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 महीने दिए सरकार पाकिस्तान को और रिव्यू पिटीशन भी फ़ाइल की गई है, लेकिन मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि ये मसला ही हल कर दिया भारत की एग्जेक्टिव ने, क्योंकि वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है। उन्होंने एक तरमीम की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसआरओ के ज़रिए अपने रूल्स में, और आर्मी चीफ़ का उन्होंने तयन कर दिया मुद्दत का। तो पाकिस्तान के लिए ये एक एग्जेक्टिव के पास एक ऐसी मिसाल आई जिस पर उन्होंने आज काबीना ने आर्मी एक्ट में तब्दीली कर ली है, और उसमें तमाम जो हमारे सर्विसेज चीफ़ हैं, सिर्फ आर्मी चीफ़ नहीं, एयर चीफ़, नेवल चीफ़, इनके सर्विसेज का जो सारा स्ट्रक्चर है उसको तय कर लिया कि 3 साल के लिए उनकी तैनाती होगी और फिर उसको एक्सटेंशन प्राइम मिनिस्टर दे सकेंगे, उनके पास ये इख्तियार होगा। अब कौमी असम्बली और सेनेट में ये पेश किया जाएगा। इजलास आज हुए, उससे पहले अपोजिशन ने ये कहा कि जनाब ये आपने बड़ी जल्दी में इजलास बुला लिए हैं, 48 घंटे होने चाहिए थे और ये मौसम की वजह से लोग नहीं आ सके। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसका तज़किरा किया था। तो लेकिन वो ये हुआ कि गवर्नमेंट ने भी इस मामले में कोई उजलत नहीं दिखाई, जल्दबाजी नहीं दिखाई। गवर्नमेंट ने कहा कोई हमने इजलास बुलाया और ये आपकी रिक्वेजिशन पे इजलास बुला रहे हैं, लेकिन कमेटी बना दी है एक, जिसमें परवेज़ खटक साहब भी हैं, जिसमें और लोग भी हैं, उसमें अली मोहम्मद ख़ान भी हैं, जो अपोजिशन की जमातों से रब्ता करेंगे, उनको इस हवाले से एतमाद में लेंगे और जुमे वाले दिन एक्सपेक्टेड है कि ये बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पास हो जाएगा। अब ज़राए ने हमें ये बात बताई है कि इससे पहले बहुत चूँ चराह हो रही थी। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों का ख्याल था कि मरीम नवाज़ को बाहर जाने का जो मामला है उस पर बारगेन की जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत जो बिहाइंड द सीन जो कंसल्टेशन हुई उसमें उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान के मफाद पर मैं कोई सौदा नहीं करूँगा। कोई अगर करप्ट है उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कानून के मुताबिक सबको फ़ैसला करना पड़ेगा। ये जो पाकिस्तानी फ़ौज के चीफ़ का जो तकर्री और उनकी मुद्दत मुलाजमत और एक्सटेंशन का मामला है, ये पाकिस्तान का मामला है। और मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, हमारे जो अस्करी ज़राए हैं, उन्होंने भी इस हवाले से किसी किस्म का इन्फ्लुएंस करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के जर्नैलों ने यह वाज़े कर दिया प्राइम मिनिस्टर पर कि प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत किसी आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देना आपका इख्तियार है। अगर आप समझते हैं कि यह इख्तियार जनरल कमर जावेद बाजवा को मिलना चाहिए
तो वो ये इख्तियार ले लेंगे। हम इस मामले में ये जो पॉलिटिक्स है इसमें पाकिस्तान की फ़ौज का कोई लेना देना नहीं होगा। और यही बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपोजिशन को बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी, तमाम उन ग्रुप्स को बता दी, अपनी पार्टी के अंदर भी उन लोगों को बता दी जो बड़े बड़े पैगाम लेके आ रहे थे। आने वाले टाइम में मैं उनका भी आपको उनके नाम भी बताऊंगा, पूरा उनको एक्सपोज करूंगा जिन्होंने यहाँ पर 2 नंबरी करने की कोशिश की। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन सबको जवाब दे दिया और अपोजिशन को बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई आप ये कौमी मसला है, इस पर आप अपनी जो भी आप समझते हैं आप उसके मुताबिक वोट दें, हम इसको फेस करेंगे, हम इसका मुकाबला करेंगे, चाहे अदालतों में जंग लड़नी पड़े, चाहे हमें पार्लियामेंट में, सेनेट में, कौमी असम्बली में, अलग-अलग इजलासों में जाना पड़े, कंबाइंड एक इजलास बुला के इसको पास करना पड़े, हम इसको करेंगे। बिल आखिर जो अच्छी बात है, ब्लैकमेलिंग की जो पॉलिटिक्स है उसने अपना दम तोड़ दिया और जो एक असूल की बात थी, जो एक एग्जेक्टिव का इख्तियार था, उस पर मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसफ़ ने, मैं आपको नाम लेके बता रहा हूँ, ये कम्युनिकेट किया अपने साथियों को कि फ़ौज पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, आर्मी चीफ़ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी लोगों की बहुत बड़ी एक तादाद है, ख़ास तौर पर जो पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है, उनका ये कहना है कि जी बिल्कुल इस मामले पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। तो ये इंशाअल्लाह जो उम्मीद लग रही है कि ये हल हो जाने वाला मसला है। अब आ जाएं ज़रा जो दूसरे मामलात हैं हमारे, उसमें यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो कल आ रहे हैं पाकिस्तान। और ये वो जो सऊदी अरब में जो ओआईसी के हवाले से और जो कुआलालंपुर अपनी समिट था, जिसमें हम अपनी वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि उसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान से ये कहा था कि भाई आपकी वर्कफोर्स भी वापस भेज देंगे, आपके पैसे भी निकाल लेंगे। तो पाकिस्तान ने कहा था कि आपकी लीडरशिप को कोई ख़तरा नहीं है, आप जनाब अपना फ़ाल किरदार अदा करें, ओआईसी को मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम बनाएं। तो फ़ौरन सऊदी वज़ीर ख़ारजा आए, उन्होंने कहा जी कि हम ओआईसी वज़ीर ख़ारजा की एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। अब पाकिस्तान ने ये वाज़े कर दिया कि ये कॉन्फ्रेंस अब बुलानी होगी। उधर से जो बातें आ रही हैं, जो पैगाम आ रहे हैं अरब ममालिक से, वो ये है कि जी अप्रैल में कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि बीमारी अब है, मर अब रहे हैं और आप अप्रैल में हमारा इलाज करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इजलास हंगामी तौर पर बुलाना पड़ेगा, एमरजेंसी इजलास बुलाना पड़ेगा, फ़ौरन उसका फ़ैसला करें आप। अब इसीलिए जो यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं, प्रिंस मोहम्मद, वो आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके फ़ौरन बाद जो तैयब एर्दोगान है टर्की के प्रेसिडेंट, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना है। और उसमें इनको इस वक्त सऊदी अरब और यूएई को अब उनको ये फ़ियर है कि अगर ओआईसी वज़ीर ख़ारजा का इजलास जल्दी नहीं बुलाया तो ये तैयब एर्दोगान के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फिर वो जो पुराना जो कुआलालंपुर समिट की बात थी उसको आगे ले चलेंगे। क्योंकि डॉक्टर महातीर ने कहा था कि जो अगला इजलास है, हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान उस इजलास में हमारे साथ होंगे। और टर्की ने क्योंकि ये सारी बातें जो थीं ये लीक की और वो सारी गेम सामने आ गई। अब अगर तो एमरजेंसी इजलास फ़ौरन नहीं होता तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फ़ैसला करने वाले हैं। उनके साथी उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप पाकिस्तानियों की फ़िक्र ना करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वाले ये कह रहे हैं कि जनाब कतर में पाकिस्तान के लाखों लोग समा सकते हैं नौकरी के लिए। इसके अलावा टर्की में बहुत सारी मैन पावर की ज़रूरत है, वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर सऊदी अरब ये कहता है कि हमने पैसे निकालने हैं और वो अमेरिका का इंतहाई करीबी हलीफ है, तो पाकिस्तान को अगर बैंकरप्ट इस वक्त अगर इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की बैंकरप्सी जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक तबाही लेके आएगी। तो इसलिए ये अफोर्ड नहीं करेगा अमेरिका। और ये बिल्कुल वो जो 80 की दहाई में जिस तरह मैक्सिको जो उस वक्त बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था और उन्होंने ख़ास वाज़े तौर पर कह दिया था मैक्सिको के सदर ने कि हम पेमेंट्स नहीं दे सकते, तो हम डिफ़ॉल्ट करने लगे हैं। तो फिर अमेरिका ने ख़ुद एक रास्ता निकाला उनके लिए। तो ये फैटफ की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए और दूसरे कामों के लिए अगर ये अमेरिका पाकिस्तान को इस तरीके से दबाना चाहता है अपने अलाइज़ के ज़रिए, तो पाकिस्तान को आप बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम के साथ खिताब करें, उनको कॉन्फिडेंस में लें, उनको एतमाद में लें। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी जानें, अपनी दौलत सारी पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई पाकिस्तान बेयारो मददगार नहीं है कि अगर ओआईसी वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस भी ना बुलाए और पाकिस्तान को धमकी भी दे कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, कोई इस तरह अपाहज उसको नहीं कर सकता। तो बड़ा फ़ैसला खान ले चुका है। उनके करीबी साथियों ने बताया, ये प्रिंस जो हैं मोहम्मद
जो सऊदी जो यूएई के क्राउन प्रिंस हैं, इनको बता दिया जाएगा कि आप इस हवाले से अमली इक़दाम करें। अगर आपने अमली इक़दाम नहीं किए तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई भी हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त ये बात है। और देखें इस वक्त इंडिया का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो इंडिया ने गेम की है, इंडिया ने गेम क्या की है कि कश्मीर के मसले को किस तरह वो ख़त्म करे, दुनिया की तवज्जो हटाए, क्योंकि पूरी दुनिया में कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसकी बात हो रही थी। तो इन्होंने इंडियन इमिग्रेशन जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको पास कर दिया ताकि पूरे भारत में हंगामे शुरू हो जाए। और अब कश्मीर के मसले पर भारतीय मीडिया भी बात नहीं करता। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की अपोजिशन ने, मौलाना फजलुर रहमान ने वो जो धरना दिया और वो जो दूसरे मसाइल को रोज़ाना वो अहमियत देते हैं, कश्मीर को पीछे डाल दिया। तो अब भारत ने ये काम करके वहाँ पर भी ये सारा काम कर दिया। और अब उनका प्लानिंग ये है कि मैं आपको उनका ज़हन बता रहा हूँ कि जब अब दुनिया ये कह रही है, इंडियन या OIC भी कहेगी, तो वो भारत कहेगा कि ठीक है जी, ये जो इमिग्रेशन एक्ट है हम इसको वापस ले लेते हैं, जो कश्मीर में हमने किया आप उसको एक्सेप्ट कर लें। ये एक चाल है उनकी, शातिराना चाल। प्राइम मिनिस्टर ने ये वाजे कर दिया और प्राइम मिनिस्टर और पाक फ़ौज ने भी ये वाजे कर दिया। मैं आपको बता दूं, कोई कंप्रोमाइज़ इस तरह वो कश्मीर पर नहीं करने के लिए तैयार। और ये बात वाजे कर दी है पाकिस्तान की फ़ौज ने कि जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है वो इनको रिस्टोर करना पड़ेगा और उसके साथ साथ मीनिंगफुल डायलॉग करना पड़ेगी। जब तक ये नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान इस मामले पर खामोशी से चैन से नहीं बैठेगा। और फ़ैसला कर लिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि अगर ये OIC कॉन्फ्रेंस नहीं होती, अगर फ़ाल नहीं होती, अगर सऊदी अरब और UAE बड़े भरपूर अंदाज में कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसको हाईलाइट नहीं करते और मीनिंगफुल अंदाज में वर्ल्ड ओपिनियन पर फ़र्क नहीं डालते, तो फिर पाकिस्तान की राहें जुदा हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों पर मज़ीद जुल्म व सितम बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, साथियों, मेरी अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। उसमें भी मैं आपको ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे बहुत सारे जो ड्रामे हैं, बीमारियों के ढोंग और ये सब कुछ, पूरी एक एक की तफसील आपको दूंगा अपनी अगली वीडियो।